बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज है, ये एक लेंथ है, रॉड है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है एंड पॉजिटिव क्यू चार्जेस आर स्प्रिंकल्ड ओवर द लेंथ। हमें पता है कि पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड्स होती हैं। तो ये जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम द लेंथ ऑफ डेट रॉड। इस रॉड से फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं, आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। अच्छा, अब वी हैव टू कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी फ्रॉम डेट रॉड। किसी पॉइंट पी भी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो यहाँ भी हो सकता है, इधर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट गॉसियन सरफेस। और इस केस में हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होगी। अच्छा जी, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हमने सिलेंडर ले लिया। अब सिलेंडर की हमें पता है कि तीन सरफेसेस होती हैं। एक आपके पास टॉप सरफेस होती है, एक आपके पास बॉटम सरफेस होती है और थर्ड आपके पास राउंड सरफेस होती है, कर्व सरफेस। तो हमने यहाँ से एक हमारे पास टॉप सरफेस है, बॉटम सरफेस 2 कह दिया और थर्ड सरफेस हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस आ गई इस तरह से गोलाई में। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ एरिया वेक्टर का एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल टू द प्लेन होती है। तो ये जो आपके पास टॉप सरफेस है, इस एरिया की जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन, एन यूनिट वेक्टर मैंने अपवर्ड शो कर दी। ये जो राउंड सरफेस है, थर्ड सरफेस, इसकी हमने एन यूनिट वेक्टर कोई एक एरिया लेके उसके हमने एन यूनिट वेक्टर ये शो कर दिया। एंड ये जो हमारे पास थर्ड बॉटम सरफेस है, सेकंड बॉटम सरफेस है, जिसे हमने डाउनवर्ड शो किया, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपने एन यूनिट हम कहते हैं कि जी पूरी इनफाइनाइट लेंथ है, तो हम कहते हैं कि जी इसको छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये अलोंग द जी डायरेक्शन है ये। तो ये जो लेंथ होगी स्मॉल, क्योंकि लिटिल एलिमेंट में हम अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ले इस पॉइंट किसी पॉइंट पी पे, इस लेंथ की वजह से फिर एंड पे हम उसको इंटीग्रेट कर दे तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट। ये चीज़ हमारे पास डी एफ, अगर ये जी है तो मैं इसे डी एफ जी कह सकती हूँ, और इसमें जो चार्ज पार्टिकल मौजूद होंगे उसको हम डी एफ क्यू कह सकते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट पी पे, यहाँ इस किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू दिस डी एफ जी एलिमेंट जिसमें चार्जेस डी एफ क्यू हैं। हमें मालूम है, हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जी लीनियर, जब भी कोई लेंथ एलिमेंट होता है तो उसके लिए हम जो चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ सी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चार्ज है और ये लेंथ है स्मॉल एलिमेंट, तो हम लैम्डा लिखेंगे डी क्यू ओवर डी एफ सी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे डी एफ क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एफ सी। ये हमारे पास चार्ज पार्ट निकल आया इस स्मॉलर एलिमेंट की वजह से। और अगर मैंने टोटल होल सिलेंडर में जो चार्ज इनक्लोज्ड है, इस पूरे सिलेंडर में जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है वो फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पे। तो डी एफ क्यू दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म कराएंगे तो हमारे पास बनेगा जी क्यू यहाँ से आ जाएगा, और ये लैम्डा चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा बाहर ले सकते हैं, डी एफ सी इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। यहाँ से ये जो डी एफ सी है, अगर ये आप पूरे सिलेंडर की बात करें तो ये जो सिलेंडर की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये सिलेंडर की जो हाइट है वो एच है। तो मैं इस डी एफ जी को, जो कि पूरे सिलेंडर में जितना भी एरिया इनक्लोज होगा वो उसकी हाइट के बराबर होगा, उसकी लेंथ के बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एफ जी को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एच। इसको कोई जो नंबर 1 कहते हैं। अच्छा, हमने करना क्या है कि हमने तीनों जो सरफेसेस हैं, टॉप बॉटम और कर्व सरफेस, इन तीनों में से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने से पहले हमें फ्लक्स का फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द 3 सरफेसेस। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द टॉप सर्कुलर सरफेस
टॉप सर्कुलर सरफेस, ये टॉप सर्कुलर सरफेस है जी 1, जिसको मैंने कहा हुआ है। इसका फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे। फ्लक्स होता है, अच्छा वो आर गोइंग टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द टॉप सर्कुलर सरफेस। अब टॉप सर्कुलर सरफेस में अगर आप देखें तो हमें पास जो फ्लक्स होता है वो होता है E.DFA अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड है। तो ये एन और ई के दरमियान अगर आप गौर से देखिए तो एंगल ये है परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्रीज। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे E.DFA cos ऑफ 90, तो cos 90 हमें पता है कि जी वो 0 दे देता है। इसका मतलब है कि फ्लक्स थ्रू द टॉप सरफेस दैट इज φ1 इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसी तरीके से हम टॉप डाउन जो सरफेस है 2, जिसको मैंने कहा हुआ है बॉटम सर्कुलर सरफेस, इसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो टॉप बॉटम सरफेस है सर्कुलर सरफेस, जिसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो एन यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगेन राइटवर्ड्स है। तो इसके दरमियान एंगल अगेन 90 डिग्रीज है। तो हमारे पास अगेन जो फ्लक्स है वो 0 आएगा। हाँ जी, ये हमारे पास जो फ्लक्स है φ2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बॉटम सरफेस E.DFA cos 90, अगेन हमारे पास फ्लक्स जो है वो 0 आ गया। अब फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्रीज बनता है। तो अगर 0 डिग्री हो तो हमारे पास फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम आता है। ये देखिए जी आपके पास कर्व सरफेस है, ये इसका ये एन यूनिट वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं इस जानिब देखूँ तो इस जानिब भी ऐसे ही है कि ये जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस जानिब, और ये यहाँ पे अगर आप एन यूनिट वेक्टर लोगे तो उसके डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एन यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उनके डायरेक्शन दोनों सेम होती है। एंगल 0 डिग्रीज होता है। 0 डिग्री एंगल की वजह से जो फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं φ3 इज इक्वल टू E.DFA, E.DFA cos ऑफ 0 डिग्रीज, एंगल जो कि 0 है ये और ए के दरमियान में। तो हमारे पास जो थीटा इज इक्वल टू अगर 0 cos 0 हो तो वो मैक्सिमम 1 दे देते हैं आपको E.DFA। यहाँ से जब हम एरिया को वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये जो एरिया के ऊपर आप जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो एरिया ऑफ द होल सिलेंडर आएगा। सिलेंडर का जो एरिया है वो एक उसके टॉप सरफेस का और साथ में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है टोटल होल सिलेंडर दैट इज 2πr into h, where h is the height and r is the radius of that cylinder। ये जी रेडियस है उस सिलेंडर का, तो r रेडियस है, 2πr इस सर्कल का सर्कल से और h यहाँ से। तो ये जो टोटल आपके पास सिलेंडर का जो एरिया है ये 2πr into h आ जाता है यहाँ से। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास फ्लक्स φ3 निकल आया। अब हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा जी, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस। ऑब्वियसली टोटल फ्लक्स हम फाइंड आउट करते हैं बाय एडिंग ऑल द फ्लक्सेस। तो φe इज द टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये जी हमारे पास φ1 0 था, φ2 भी 0 था और φ3 जो है वो हमारे पास e इंटू 2πrh आ जाता है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अच्छा जी, अब एक फ्लक्स हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको एक्चुअली कहा हुआ है। तो एक हमारे पास फ्लक्स ये आ गया, एक हमारे पास फ्लक्स होता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ, φe इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से q की वैल्यू हमने लास्ट में कैलकुलेट की है और वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, लैम्डा इंटू एच ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जी आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन 2 एंड 3। हाँ जी, इक्वेशन 2 और 3 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा e इंटू 2πrh। यहाँ से जी h कैंसिल हो गया h से, बाकी हमारे पास बचा e इक्वल टू लैम्डा ओवर ये जो 2πr है इसको नीचे ले आते हैं, 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जी e इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e वेक्टर इक्वल टू, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
जब हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तो हमें इसकी डायरेक्शन शो करना पड़ेगी। अगर आर इसकी मैग्नीट्यूड है तो आर यूनिट वेक्टर हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये जी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट पी। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रही है ऑब्वियसली लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और आर जो है वो डिस्टेंस है, रेडियस जितना सिलेंडर की ऑब्वियसली रेडियस पे भी डिपेंड कर रही है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी और एप्सिलॉन नॉट इज़ शोज एक्चुअली द डिपेंडेंस अपॉन द मीडियम कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन द मीडियम। मीडियम चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर द नाउ, थैंक यू सो मच।